तो दोस्तों मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम क्लास 10th का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो जो है इसके जो है सारे फॉर्मूले जो है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। आप ये प्रश्नावली करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें और अच्छी तरीके से देखें, सारे फॉर्मूले याद करें, बाद में ही ये जो है प्रश्नावली करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है एक ट्राइंगल बना लूँगा ए बी और सी। दोस्तों इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी है वो जो है राइट एंगल है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बना वो राइट एंगल ट्राइंगल बना। दोस्तों इस राइट एंगल के जो अपोजिट के अंदर जो साइड दिखाई दे रही है दोस्तों ए सी, इसको बोलेंगे दोस्तों हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाइपोटेनियस। और इधर वाली जो सीधी जो भुजा आपको दिखाई दे रही है बी सी, ये दोस्तों हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। और नीचे वाली जो ए बी है ये हो जाएगी दोस्तों बेस। दोस्तों तभी लागू होगा यदि हम एंगल ए को अगर थीटा माने, एंगल ए को अगर थीटा माने तो इसके जो अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और दूसरी जो भुजा है वो दोस्तों बेस हो जाएगी। अब चलते हैं हम आगे इस ट्रिग्नोमेट्री के अध्याय के अंदर। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है ए बी सी मैंने जो है राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया है। देखो दोस्तों ए सी जो हाइपोटेनियस है उसको एच से दर्शाते हैं, और बी सी जो परपेंडिकुलर है उसको पी से मैं यहाँ पर दर्शा लूँगा, और ए बी जो बेस है उसको मैं बी से दर्शा लूँगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने एक सारणी बना ली है पी बी पी एच एच बी। यहाँ पर देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और नीचे जो है यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोट थीटा। तो दोस्तों आपको बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर और बेस की जो स्थिति है वो एंगल के अनुसार चेंज होगी। यानी कि मैं एंगल ए को अगर थीटा मानूँ तो यहाँ पर बी सी जो है परपेंडिकुलर रहेगी और ए बी बेस रहेगी। अगर मैं एंगल सी को थीटा मानूँ तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो ए बी हो जाएगी और बेस जो है बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं एंगल ए को थीटा मानकर जो है यहाँ पर जो है ये रेशियो ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक दे रखी है मैंने, प्रधान बोल प्रधान हर हर भोले, तो इससे जो है इस ट्रिक से जो है मैं ज्ञात कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो सबसे पहले जो है मैं साइन थीटा का ज्ञात करता हूँ। साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा पी बटावा एच दोस्तों। अब देखो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि साइन थीटा का होता है पी बटा एच, इसका हो जाएगा एच बटावा यहाँ पर पी दोस्तों। अब देखो अब याद कर लूँगा मैं कोस थीटा का। देखो कोस थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर बी बटावा एच, यानी कि मैं लिख लूँगा यहाँ पर बी बटावा एच। और सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एच बटावा बी। मैं यहाँ पर लिख लूँगा सेक थीटा का सूत्र, सेक थीटा का हो जाएगा एच बटावा बी, यहाँ पर लिख लूँगा दोस्तों। अब देखो आगे जो है टेन थीटा है, तो टेन थीटा का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी बटा बी, यानी कि टेन थीटा का सूत्र लिख लूँगा मैं यहाँ पर पी बटावा बी। और कोट थीटा जो होता है टेन थीटा उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर मैं लिख लूँगा बी बटा पी, यानी कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी बटा पी। इस प्रकार से जो आपको जो है यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ज्ञात कर लेना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा का सूत्र एक बटा कोसेक थीटा भी होता है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर एक बटावा साइन थीटा, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, तो कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर सेक थीटा। और इधर जो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा एक बटावा यहाँ पर कोस थीटा में यहाँ पर लिख लूँगा। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट थीटा का, तो टेन थीटा का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर कोट थीटा में यहाँ पर लिख लूँगा। और कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर लिख लूँगा मैं यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा दोस्तों, एक बटावा यहाँ पर लिख लूँगा मैं टेन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है टेन थीटा और कोट थीटा का एक सूत्र होता है, वो भी आपको याद रखना है। देखो ऊपर लिख लूँगा मैं यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा। देखो इनका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा। ये जो सारे सूत्र आपको याद रखना है। अब जो है आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम जो है स्पेसिफिक एंगल देख लेते हैं हम, उनके मान देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सारणी बना ली है एक, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा आपको दे रखा है, और ये जो है आपको जो है एंगल दे रखे हैं, इनके जो मान याद करने हैं। देखो दोस्तों आपको साइन थीटा के मान याद कर लेना है। देखो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0,
साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो दोस्तों 1 होता है। इसी मानों से जो आप सारे मान ज्ञात कर सकते हो। देखो दोस्तों साइन थीटा के मान हमने लिख लिए हैं। अब देखो कोस थीटा का जो होता है साइन थीटा का उल्टा कर दो, यानी कोस थीटा का हो जाएगा कोस 0 का हो जाएगा 1, कोस 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2, और कोस 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2, और कोस 60 का हो जाएगा 1/2, और कोस 90 का हो जाएगा 0, यानी कि उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पर, यानी कि जो साइन 90 डिग्री का था वो कोस 0 का हो गया यहाँ पर। अब देखो दोस्तों टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, यानी कि 0 मैंने 1 का भाग दिया तो 0 आया, 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 1/√3 आ गया, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1 आ गया मेरे पास, और √3/2 में 1/2 का भाग दूंगा मेरे पास आ गया √3, और 1 के अंदर मैं 0 का भाग दूंगा तो दोस्तों नॉट आइडेंटिफाइड यानी अनंत मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कोसेक थीटा का हम ज्ञात कर लेंगे। देखो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो मैं देखो यहाँ पर जो एक में 0 का भाग दूंगा तो नॉट आइडेंटिफाइड आ जाएगा, और 1 के अंदर 1/2 का भाग दूंगा मैं तो 2 मेरे पास आ जाएगा, और 1 के अंदर 1/√2 का भाग दूंगा तो मेरे पास √2 आ जाएगा, और 1 के अंदर √3/2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/√3, और 1 के अंदर 1 का भाग दूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि मैंने साइन थीटा का भाग दे दिया 1 के अंदर, तो मेरे पास कोसेक थीटा का मान आ गया। और सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा लिख दो इधर, यानी कि सेक 0 का मान हो जाएगा 1, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, सेक 50 डिग्री का मान हो जाएगा √2, और सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री का आ जाएगा नॉट आइडेंटिफाइड। अब जो दोस्तों लास्ट बचा कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो लिख दो कोट थीटा का टेन थीटा का उल्टा लिख दो नॉट आइडेंटिफाइड, और कोट 30 डिग्री का √3, कोट 45 का 1, और कोट 60 का 1/√3, और कोट 90 डिग्री का जो है 0 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास 0 जो है मान आ गया। इस प्रकार से जो है सारणी के मान आपको याद रखना है ये प्रश्नावली करने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देखो फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये जो है आपको याद रखना है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। तो देखो दोस्तों इससे और भी निकाल सकते हैं हम, देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों। और अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों यहाँ से अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो एक आइडेंटिटी से। तो दूसरी आइडेंटिटी जो आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब दोस्तों इससे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोस्तों। अब अगर यहाँ से आपको जो 1 का वैल्यू निकालनी है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो एक आइडेंटिटी से सारे निकाल सकते हो आप, यानी कि टेन थीटा का अगर आपको निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोस्तों। अब थर्ड जो आइडेंटिटी आती है दोस्तों वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप मान निकाल सकते हो। देखो यहाँ से अगर आपको जो है को ए 1 का वैल्यू निकालनी है तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब यहाँ से जो आपको यदि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोस्तों। अब अगर जो है कोसेक थीटा का अगर वैल्यू निकालनी है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर जो है आपको कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से जो आसानी से आप एक आइडेंटिटी से ये सारे मान निकाल सकते हो और ये आपको याद होने चाहिए।